तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 12th HBSC 2020 का सेट ए का सेक्शन सी। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। वी हैव गिवन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। हमें इसको क्या है, सोल्व करना है इक्वेशन को। तो देखो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हो आप, कैसे करोगे? देखो अगर हम 2 को इस तरफ ले आए तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स। अब अगर इसको सोल्व करें तो 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा हमारे पास, tan इनवर्स एक्स के। यानी कि अगर इससे tan इनवर्स से tan इनवर्स कट करे तो ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो यानी कि हम इसकी मल्टीप्लाई यहां पे कर सकते हैं x से। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय। अब देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहां पे आएगा माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर है हमारे पास x के। यहां से इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इससे ये कट जाएगा, पावर 1 रह जाएगा। यानी कि 1 प्लस एक्स कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखो 2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये किसके बराबर है, x के। अब अगर डिनोमिनेटर को सोल्व करें तो देखो ये माइनस यानी कि कट जाएंगे, और 2x और 2x 4x आएंगे। तो यानी कि 2/4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x के। 2 से 2 पे कट गया, यानी कि 2x की मल्टीप्लाई वहां पे होगी, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 4x स्क्वायर के बराबर, माइनस एक्स स्क्वायर उस तरफ जाके प्लस 1 क्या आ गया 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या आ गया 1/5, और x क्या आ गया प्लस माइनस 1/√5। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√5। दोबारा देखते इसको कैसे हल किया हमने। सबसे पहले मैं इक्वेशन दी हुई थी, 2 को हम इस तरफ ले आए तो 2 tan इनवर्स थीटा आ गया। 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। इसको सोल्व किया हमने। यहां से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको फर्दर सोल्व किया तो x क्या आया, प्लस माइनस 1/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th have given y is equals to sin x की पावर sin x, we have to find dy by dx। तो देखो dy by dx हमें क्या फाइंड करना है। तो अगर हम मान ले, देखो मान क्या सकते हैं हम, इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं कि sin x की पावर x को कैसे डेरिवेट करना है। तो अगर हम दोनों तरफ क्या ले, log, यानी कि टेकिंग लोगरिथमिक फंक्शन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू log sin x की पावर sin x। और ये प्रॉपर्टी होती है कि log u की पावर अगर v है तो ये क्या आ जाएगा, v इंटू log u। तो यानी कि sin x क्या आ जाएगा आगे, तो log y क्या आ गया, sin x इंटू log sin x। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y dy बाय dx। sin x का डेरिवेटिव cos x इंटू log sin x प्लस sin x एज इट इज, log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x और sin x का cos x। sin x से sin x कट गया, क्या आ गया यहाँ पे प्लस cos x। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो इस y को क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, y इंटू कोस एक्स log साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब y क्या हमारे पास साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, साइन एक्स की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स कॉमन ले सकते हैं तो कोस एक्स, यहां पे क्या आ गया log साइन एक्स प्लस 1। ये क्या आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू। दोबारा देखते, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले लोगरिथमिक फंक्शन लिया तो ये क्या आ गया log y, और ये क्या आ गया साइन एक्स इंटू log साइन एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएट किया तो ये क्या है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। uv का फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, log साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स का कोस एक्स, इसे कट गया क्या है कोस एक्स। अब 1 अपॉन वाई क्या था dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में, तो y को उस तरफ ले गए तो क्या है गुना में, तो dy बाई डी एक्स क्या आया y इंटू दिस, तो dy बाई डी एक्स फाइनली आ गया हमारे पास साइन एक्स की पावर साइन एक्स डॉट कोस एक्स ब्रैकेट log साइन एक्स प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू a sin की क्यूब t, y इज इक्वल टू a cos की क्यूब t एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इक्वेशन बतानी है टेंजेंट की। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। तो हमारे पास y1 भी है, यानी कि ये है y1 और ये क्या है x1, ये पॉइंट तो हमें दिए हुए हैं, बस हमें स्लोप निकालना है, उसके बाद तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। स्लोप कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स से, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, a तो एज इट इज कोस क्यूब t का डेरिवेटिव, अगर देखो कोस t को मान ले u, तो u की क्यूब क्या होगी 3u स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर t, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन t डिवाइड बाय, इसी तरह से इसको a साइन की क्यूब t, अगर साइन t को मान ले x, तो x की क्यूब क्या होगी, x मान लो जो भी मानना आपको, तो जो ये क्यूब है यहां से इसके पास क्या आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर और साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी। अब देखो साइन से इसकी पावर गई, कोस से इसकी पावर 3a से 3a गया, यानी कि माइनस कोस टी डिवाइड बाय साइन टी, यानी कि क्या आ गया माइनस कोट टी, और टी क्या हमारे पास पाई बाय 4, तो कोट पाई बाय 4 यानी कि कोट 45 और वो भी माइनस में यानी कि माइनस 1। इसी तरह से t की वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो a साइन t यानी कि 1 बाई रूट 2 और उसकी क्या करनी है क्यूब यानी कि 2 रूट 2, ये भी क्या आएगा a बाई 2 रूट 2, यानी कि जो इक्वेशन आ गई हमारे पास वो क्या आई y माइनस a बाई 2 रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 1 x माइनस a बाई 2 रूट 2। ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन आ गई उस टेंजेंट की जिसका स्लोप क्या हमारे पास -1 और पॉइंट क्या है a बाई 2 रूट 2 और a बाई 2 रूट 2। अब देखो या तो आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो या फिर यहां तक भी रख सकते हो, लेकिन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसका एलसीएम ले लेना और उसके बाद इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज The vertices of a triangle ABC are given by position vector। तो हमें 3 पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। A वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, B इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड C इज i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। We have to find the area of given vertices, यानी कि इन वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बनेगा हमें क्या उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो एरिया आप कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम ए पॉइंट से शुरू करें, मान लो हमारे पास ये पॉइंट है ए बी और सी, अगर ए पॉइंट से शुरू करें तो हमें क्या करना पड़ेगा ए से बी तक एक वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए से सी तक एक वेक्टर निकालना पड़ेगा
और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा एरिया। यानी कि एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर और डिवाइड बाय 2। अगर आप ए से नहीं शुरू करना चाहते तो आप बी से भी कर सकते हो, बी ए वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। यानी कि एक वेक्टर क्या है कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे बी तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए तो यहाँ पे बी डिवाइड बाय 2। अब जोन से चाहो आप उससे कर सकते हो सोल्व। मैं ए से ट्राई करता हूं। हमें निकालना है एरिया, तो ए बी वेक्टर निकालते हैं पहले। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर में से ए वेक्टर क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो 2 में से एक गया 1 यानी कि आई कैप, प्लस 3 में से एक गया 2 जे कैप, प्लस 5 में से 2 गया 3 के कैप। उसके बाद ए सी वेक्टर, आई में से आई गया 0, 5J में से J गया 4J और 5K में से 2K गया 3K कैप, और यहां पे लिख सकते हैं आप 0 I कैप। अब एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास हाफ डिटरमिनेंट, क्योंकि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो या फिर मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो। तो यहां पे क्या आएगा आई जे के, और ये क्या आएगा हमारे पास, देखो इसके वर्टिसेस क्या है 1 2 3 और इसके 0 4 3। तो अब हमें क्या है इसको सोल्व करना है और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और एरिया आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम एक्सपेंड करें अलोंग कॉलम फर्स्ट तो 1/2 ब्रैकेट आई कैप, ये डिलीट यानी कि 3 दूनी 6, 6 में से 12 गए, कितने बच गए 6 में से 12 गए -6 -1। अब यहां पे माइनस कैसे आया, अगर आपको मैट्रिक्स नहीं आती तो हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट करवा रखा है, वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो यहां पे क्या आएगा माइनस, तो -1 ब्रैकेट ये डिलीट J इंटू 3 यानी कि 3J कैप, देखो ये डिलीट 3J कैप -4K कैप, और इसके लिए क्या होगा 0, तो बस क्या आ जाएगा यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको कांस्टेंट की टर्म में निकालते हैं, तो देखो -6 I कैप 1/2 -6 I कैप -3J कैप और +4K कैप। अब हमें निकालना क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर रूट होगा किसका 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर रूट। देखो 16 और 9 25, 25 और 36 25 और 36, 6 और 5 11, 3 और 2 5 1 6 61, यानी कि इसका एरिया क्या आ गया स्क्वायर रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट। क्या आ गया हमारे पास एरिया स्क्वायर रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट। एक बार दोबारा देखते हैं, क्योंकि जो HBSC है वो क्या है पैटर्न को रिपीट करता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है सेम क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में मिलेगा, उससे नेक्स्ट सेट में मिलेगा। तो एक बार दोबारा समझते हैं इसको। एरिया ट्रायंगल का कैसे निकालना है, हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो कोई भी एक वर्टिस ले लो, उससे ए वेक्टर से बी वेक्टर तक ए बी और ए से सी तक ए सी, उन दोनों का करो क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आए उसका निकाल लेना मैग्नीट्यूड और उससे 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो हमने पहले ए बी वेक्टर निकाला फिर ए सी वेक्टर, अब एरिया क्या होगा ए बी क्रॉस ए सी डिवाइड बाय 2। तो आप या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कि आई क्रॉस जे क्या होगा के, जे क्रॉस के आई, इस तरह से, या फिर आप डिटरमिनेंट मेथड से यूज कर सकते हो। तो हमने इसका यूज किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसका मैग्नीट्यूड निकाला और भाग किया 2 से, तो हमारे पास क्या आया स्क्वायर रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज probability of solving specific problems independently by A, B and C is 1/2। A जो प्रोबेबिलिटी सोल्व करेगा यानी कि कोई प्रॉब्लम सोल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2,
बी कोई प्रॉब्लम सोल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 और सी कोई प्रॉब्लम सोल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 इंडिपेंडेंटली है ये। इफ दे ऑल ट्राई द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व। हमें क्या करना है, बस हमें प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो कैसे करेंगे इसको, पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग प्रॉब्लम बाय ए, यानी कि जब क्या करे कि केवल ए क्या है प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है और बी और सी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे, उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो ए सोल्व कर रहा है तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी सोल्व नहीं कर रहा तो होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ना होने की कितनी होगी, एक में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, और इसी तरह से ये 1/4 होने की, तो ना होने की 3/4, यानी कि 2 से 2 कट गया, 3 से 3, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आ गई कि ए अकेला उसको सोल्व करेगा। अब इसी तरह से अगर बी अकेला सोल्व करे तो इसकी ना होने की, जब होने की हाफ है तो ना होने की कितनी होगी, एक में से घटा देंगे तो ये भी क्या आएगी, हाफ। अब इसकी बी की कितनी होने की 1/3 और सी की ना होने की 3/4, इससे कट गया, कितना आ गया 1/8। इसी तरह से अगर सी अकेला सोल्व करे प्रॉब्लम को तो इसकी 1/2 ना होने की, इसकी 2/3 ना होने की, और इसकी होने की कितनी है 1/4, 2 से 2 कट गया, 1/12। अब आप कॉन्सेप्ट समझना, ए ने सोल्व कर दी अकेले ने प्रॉब्लम, बी ने अकेले ने सोल्व कर दी और सी ने अकेले ने सोल्व कर दी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो केवल प्रॉब्लम सोल्व होने से मतलब है। तो अगर क्या ये तीनों मिलकर नहीं सोल्व कर सकते प्रॉब्लम को, तो आप कहोगे हाँ कर सकते हैं। तो अगर तीनों मिलकर सोल्व करे, ए बी और सी, 3 कंबाइन कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो क्या होगी 1/2, 1/3 और 1/4, यानी कि टोटल कितनी आ गई 4 × 12 दूनी 24, 1/24। अब हमें क्या करना है, इन सभी प्रोबेबिलिटीज को एडअप करना है, सम अप करना है, तभी तो हमारे पास क्या आएगी कि इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड इंडिपेंडेंटली, तो इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सोल्व होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, यहां पे 4 छिका 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12/24, यानी कि 1/2। तो नेट प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास 1/2। ये प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/2 की जो प्रॉब्लम है वो इंडिपेंडेंटली सोल्व हो गई। एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमें दिया हुआ था कि कोई प्रॉब्लम है, फिर कोई क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है ए की अकेले वो क्या है 1/2, बी की 1/3, सी की 1/4, और हमें निकालना क्या था प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड इंडिपेंडेंटली। तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए हमें ये निकालना था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी की सोल्व की प्रॉब्लम ए ने सोल्व की, बी और सी ने सोल्व ही नहीं की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, इनकी ना होने की कितनी होगी 2/3 और इसकी 3/4, तो नेट प्रोबेबिलिटी ए की कितनी आई 1/4। इसी तरह से बी की क्या आई 1/2 इसकी ना होने की, 1/3 इसकी होने की और 3/4 इसकी ना होने की, तो टोटल कितनी आई 1/8। इसी तरह से सी की आई 1/12 और ए बी और सी तीनों मिलकर अगर सोल्व करे तो कितनी आई 1/24, तो नेट प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।